फोकस हमेशा एक बेहतरीन संदेश आप तक लेके आते हैं और आप बार बार एक चीज पूछते हैं कि क्राइम खत्म कब होगा। और मैं एक ही चीज कहता हूं, क्राइम आप पे डिपेंड करता है। क्राइम की खबरें दिखाने से कभी क्राइम खत्म नहीं होता है। क्राइम खत्म होता है जब पीढ़ियों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, जब माता पिता अपनी जिम्मेवारी समझते हैं और जब बेहतरीन संगठन समाज के लिए काम करते हैं। और आज एक बहुत बेहतरीन संगठन के द्वारा एक बेटी पहुंची है इस कैमरे पे और देश का नाम रोशन करने के लिए पहुंची है इस संगठन के बीच। और सुनवाने वाले हैं वो अमूल्य शब्द जिसको सुनकर करके आप मजबूर हो जाएंगे। बहाने, किस्मत या फिर कर्म, डिपेंड करेंगे कि तीनों में से आप किसे चुनना चाहते हैं, कर्म या फिर किस्मत और भाग्य को। जानते हैं एक अमूल्य परिचय के साथ उनके बेहतरीन शब्द। सबसे पहले तो बेटा स्वागत है आपका क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे, क्योंकि हम हमेशा एक चेहरे को इसलिए लेके आते हैं ताकि समाज जागे, जिंदा रहे और जो बच्चे नवयुग भटक रहे हैं उनको एक दिशा मिले। आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के तहत और जिस संगठन ने आपको जहां पहुंचाया है उसके बारे में और आज एट ए प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं वो सब करोड़ों भारतवासी आपके मुख से सुनना चाहते हैं। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम प्रियांशी है, मैं सिंघाना झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। करंटली स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के थ्रू मैं अभी RPIIT एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप में अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही हूँ, विच इज़ बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग इंडस्ट्री। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर तुम लोग बहाने बना रहे हो ना कि 12th के बाद तो क्या जिंदगी है, जॉब कर लो, पैसे कमा लो, बस बहुत है, ऐसा नहीं है। आज जो भी माहौल चल रहा है सब में सबसे पहले हमें ग्रेजुएशन तो बहुत माइनर इम्पोर्टेंस हो चुकी है, जो कि बहुत मुश्किल हो गई है। नॉर्मली फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया की अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। जो जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो लास्ट में बहुत ही छोटी छोटी 10-15 हजार की जॉब पे रह जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको पढ़ना है आगे और आपको फाइनेंशियल अगर इश्यूज हैं और उसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे, तो प्लीज यहाँ आकर स्मार्ट स्किल एजुकेशन ग्रुप के साथ जुड़ो और अपनी आगे की एजुकेशन पूरी करो। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे मैकेनिक हैं, उनकी वर्कशॉप है। आपने +2 कहाँ से किया? मैंने +2 कैम्ब्रिज से किया था, बुहाना। +2 करने के बाद में आपको ऐसा क्या सूझा कि मुझे सिर्फ अपने पापा के पैसे भी बचाने हैं, अपनी मम्मी की घर की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना है और मुझे फ्री में एजुकेशन चाहिए और कोई संगठन है? ऐसा क्या सूझा कि आपको उस संगठन से जुड़ना चाहिए और फ्री में एजुकेशन आपको लेनी चाहिए? आखिर किस संगठन के किस सदस्य ने आपका मनोबल बढ़ाया? फिलहाल बात ऐसी है कि 12th के बाद सबका ऐसा मन होता है कि अगर लड़की है तो शादी करवा दो, बट मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था। मुझे करना था, खुद के पैरों पे खड़ा होना था। एक दिन क्या हुआ कि दलीप भैया जो है उन्होंने मुझे एज अ सजेशन बताया कि ऐसी एक ट्रस्ट है जो आपको पढ़ा सकती है बिना आपके फाइनेंशियल इश्यूज के, बिना किसी ऐसे बाहरी सपोर्ट के। मैं नहीं पढ़ सकती थी। बेसिकली बात इतनी है कि पढ़ना आजकल बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, वो पॉसिबल है नहीं फिलहाल। आप अगर नॉर्मल भी कोई कॉलेज करने जा रहे हो बिना हॉस्टल फीस के या बिना किसी के भी, तो आपकी नॉर्मल 2.5-3 लाख में फीस पहुंच जाते हैं पर ईयर, जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड इनफैक्ट मेरे फादर के लिए पॉसिबल नहीं था। हम मेरे मम्मी पापा या तो सिर्फ मेरे भाई को पढ़ा सकते थे या मुझे पढ़ा सकते थे, बट इस ट्रस्ट के वजह से मैं भी पढ़ रही हूँ, मेरा भाई भी पढ़ रहा है, जो कि अब तक के लिए सबसे थैंकफुल चीज है। दलीप भैया की भी और मुस्तकीन सर की भी, जो कि मुझे हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, अपने पैरों पे खड़े होने में, इंडिपेंडेंट बनने में। अभी थोड़ी देर पहले जब आप मंच पे बोल रहे थे तो आपकी आंखें भर आई थी। आखिर कौन सा दृश्य था जो कि उस पढ़ाई और आपकी आंखों के बीच में आया और आपकी आंखें नम हो गई? आखिर ऐसा क्या था कि
हर बच्चा मेरी तरह शायद जूझ रहा होगा, हर माता पिता शायद बड़े सपने देख रहे होंगे, लेकिन उन बच्चों के सपने ध्वस्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो चीजें, क्या ऐसा दिमाग में आया कि आपकी आंखें भर आई? हुआ कुछ ऐसा था कि उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि मेरी मम्मी या पापा किसी एक को पढ़ा सकते थे, तो एज अ एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन होने के नाते मैं वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी। बट हुआ ऐसा कि जुनून और पैशन मेरे अंदर भी था कि हाँ मैं हेल्प कर पाऊंगी आगे जाके। मेरे अंदर वो पैशन था कि मैं पढ़ूं, अपने पैरों पे खड़े हूँ, मम्मी पापा की हेल्प करूँ और आगे जाके मेरे भाई को भी पढ़ा सकूं। इतनी इतनी सक्षम तो बन जाऊं मैं। कैमरा आंखों पे ले लो। आंसू की बूंदे भी ये दिखाओ कैमरे पे ले जाके। चल आज चलते रहो। ओके, तो बस बात इतनी ही थी। वो काफी टाइम का जो ट्रॉमा था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, नहीं पढ़ पाऊंगी, नहीं पढ़ पाऊंगी, वो नेगेटिव चीज जो थी वो ऐसे अंदर से निकल गई एकदम से कि फाइनली मैं पढ़ पा रही हूँ, मेरा भाई भी पढ़ पा रहा है। वो खुशी थी एक तरह की। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज के समय में बच्चे जो माता पिता को कोसते हैं कि माता पिता हमारा साथ नहीं देते हैं या माता पिता कहीं हमारी इच्छाएं पूरा नहीं करते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? पेरेंट्स जो सपने देखता है लेकिन उसके बाद भी वो माता पिता को कोसते हैं, और उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे संगठन के माध्यम से कि कोसना बंद कीजिए? कोसना बंद करो, अपने आप पे काम करो, संगठन के साथ जुड़ो और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इनकी भूमिका और आज इनकी वजह से क्या है वो सब। फॉर्म भरने के बाद जो काउंसलिंग हुई थी, वहां जाके भी